नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हम आप सबको मोर का पंख के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। दोस्तों, मोर का जो पंख होता है ये ये पंख का बहुत सारा गुण होता है। मोर एक ऐसा पक्षी है जो कि बहुत ही शुभ तथा शुद्ध माना जाता है। मोर मोर देखने में जितना सुंदर है, मोर का उतना ही गुण है और मोर उतना ही शुद्ध पक्षी है। पंख को शास्त्र में एक प्रकार का यंत्र भी कहा जाता है। वास्तु शास्त्र में भी इसका बहुत ही महत्व होता है। मोर पंख को पॉजिटिव एनर्जी का साधन कहा जाता है। मोर पंख को घर के ठीक दिशा में लगाने से घर में हमेशा सकारात्मक शक्ति जो है, पॉजिटिव एनर्जी जो है घर में रहता है। और एक चीज आप लोगों को नई जानकारी दे दे कि मोर एक ऐसा पक्षी है जो कि कभी भी आपस में संभोग नहीं करते हैं। तो आप पूछेंगे तब उसका मोर का बच्चा कैसा होता है? हाँ, मोर का बच्चा ऐसा होता है कि जो मादा या जेंट्स मोर जो होता है वो जब उल्टी करता है तो उस उल्टी को जो लेडीज होता है, मोरनी जो होती है, वो उसे खा लेती है, उससे वो प्रेग्नेंट हो जाती है। इसी से मोर का बच्चा होता है, इसी से वो गर्भ धारण करती है। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने मोर पंख को इतना महत्व देते हैं कि वो मोर पंख को अपना माथे पे लगा के रखते हैं, माथे पे चढ़ा के रखते हैं। मोर पंख इतना शुद्ध होता है। माना जाता है कि मोर एक बहुत ही पवित्र पक्षी है। पुराणों में भी मोर पंख से जुड़े हुए बहुत सारा वर्णन मिलता है। मोर पंख को घर में जिस स्थान पर रखा जाता है उस स्थान पर नवग्रह का जो अशुभ शक्ति होता है या अशुभ प्रभाव होता है वो कभी नहीं पड़ता। भगवान श्री कृष्ण मोर को श्रेष्ठ प्राणी होने का प्रमाण भी दिए हैं। मोर शांति तथा प्रेम का भी प्रतीक है। मोर सुख समृद्धि को भी बरकरार करता है, रखता है। मोर को बोला जाता है कि सुख समृद्धि का प्रतीक भी मोर है। केवल हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि सभी धर्म में मोर को एक विशेष महत्व दिया जाता है। माना जाता है कि यदि मोर पंख को घर में बांसुरी का साथ रखा जाए तो परिवार में हमेशा मिलमिश बना रहता है। मोर पंख को घर में सभी जगह पर आप रख सकते हैं। घर में अगर एक गुच्छा मोर पंख लेके आप जोर जोर से हिला के उसका हवा चारों तरफ दीजिएगा तो घर का जितना भी नकारात्मक ऊर्जा होता है वो घर से दूर हो जाता है। अब अपने घर के मुख्य द्वार पर एक गणेश जी को अंदर की तरफ से एक गणेश जी का मूर्ति रखिए या फोटो रखिए, उसके दोनों तरफ आप 2 मोर पंख को टांग दीजिए। इससे क्या होता है, इसमें आपका घर में कभी भी नकारात्मक शक्ति का प्रवेश नहीं होगा। अगर घर में किसी व्यक्ति या बच्चों को बुरी तरह से नजर लगा है तो उस व्यक्ति या बच्चों का सोने के समय उसका तकिया के नीचे एक मोर पंख रख दीजिए। देखिएगा वो बच्चा बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। उसके बाद वो मोर पंख को निकाल के बच्चा ठीक हो जाने से या जो जिसका भी नजर लगा है वो ठीक हो जाने से वो पंख निकाल के अब बहते हुए पानी में उसको बहा दे। अगर बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो आप माँ सरस्वती के सामने एक मोर पंख रख दीजिए और दूसरे दिन उस पंख को बच्चे के पढ़ने के किताब का अंदर आप रख दीजिए। इससे बच्चे पर माँ सरस्वती का कृपा बनी रहती है। और एक मोर पंखा एक बहुत ही उपयोगी टोटका हम आप लोगों को बताएंगे। देखिए, जिंदगी में बहुत समय ऐसा भी होता है कि हम लोग ना चाहते हुए भी हम लोगों का नजदीकी लोगों का साथ मनमुटाव हो जाता है। उस समय हम लोग दुखी हो जाते हैं, तब हम लोग उनको मनाने का कोशिश करते हैं, पर बहुत टाइम ऐसा होता है कि वो मानते नहीं, वो बात करना छोड़ देते हैं। तब हम लोगों को क्या करना चाहिए? उस टाइम आप लोग बाजार जाइए, जाके एक बाजार से मोर पंख खरीद के ले आइए और उसके साथ एक छोटा सा जरीदार लाल रंग का कपड़ा ले आइए। आप उस मोर पंख को गंगा जल से अच्छा से धो लीजिए। ये काम आपको पूर्णिमा के दिन करना है। पूर्णिमा का दिन शाम के समय
चंद्रमा की रोशनी जब आपके छत पर आए या आपका आंगन पर आए, तब आप पवित्र होकर हाथ मुंह धोकर स्वच्छ कपड़ा पहनकर उस मोर पंख और लाल कपड़ा को लेकर छत के ऊपर चल जाए, जहां चांद की रोशनी दिख रहा है। अब उस कपड़े के ऊपर मोर पंख को, उसका डंटी जो है लंबा सा, उसको तोड़ दीजिए, केवल मोर पंख, उसका जो फूल है उसको रहने दीजिए। उसको उस कपड़े के ऊपर रख दीजिए, जो लाल कपड़ा ले गए हैं उसको, उस मोर पंख को उस कपड़े के ऊपर रख के आप देखिए कि उसके ऊपर चांद का रोशनी गिर रहा है कि नहीं। अगर उसके ऊपर चांद का रोशनी आ रहा है तो उसको आप एकदम इधर उधर नहीं देख के एक माने कंसंट्रेशन से उसको देखिए और सोचते रहिए जिसके साथ आपका झगड़ा हुआ है, उसके साथ आप बात कर रहे हैं, उसके साथ आप मजाक कर रहे हैं, ये आप कुछ देर तक सोचते रहिए। उसके बाद आप उस कपड़ा को, उस मोर पंख को उस कपड़ा के अंदर मोड़ के अपना पॉकेट में डाल लीजिए। डाल के अब जिस आदमी के साथ आपको मन मुटाव हुआ है उसके पास जाइए। देखिएगा आपको कुछ बोलने का जरूरत ही नहीं होगा, वो आदमी खुद आके आपसे बात करने लगेगा। उस टोटके से उस आदमी को खींच कर आपके पास ले आया, एकदम ले आना ही है। देखा ना मित्रों, एक छोटी सी मोर पंख है लेकिन उसका कितना महत्व है। ठीक है, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।